रात का सन्नाटा था। घड़ी की सुई करीब 3 बजे का इशारा कर रही थी। पूरा गांव गहरी नींद में था। लेकिन तभी भोजपुर के बिलौटी गांव में अचानक एक काफिला पहुंचता है। सवाल उठता है, आखिर रात के इस पहर ऐसा क्या हुआ कि भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार और बीजेपी एमएलसी पवन सिंह सीधे भरत तिवारी के घर पहुंच गए। न कोई औपचारिक कार्यक्रम, न कोई पहले से तय मुलाकात, बस अचानक देर रात घर पहुंचना और फिर करीब 1.5 घंटे तक परिवार के बीच बैठकर उनकी पूरी बात सुनना। कहते हैं, दुख की घड़ी में जो साथ खड़ा हो जाए वही अपना कहलाता है। और शायद यही वजह है कि पवन सिंह की इस मुलाकात ने भरत तिवारी के परिवार के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की है। घर पहुंचते ही पवन सिंह ने सबसे पहले भरत तिवारी की तस्वीर पर फूल अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने भरत के पिता काशीनाथ तिवारी, मां आशा देवी, भाई चंदन और परिवार के दूसरे सदस्यों से मुलाकात की। लेकिन इस मुलाकात की सबसे खास बात थी पवन सिंह का परिवार के बीच इतने लंबे वक्त तक बैठना। भरत तिवारी की मां आशा देवी के मुताबिक आमतौर पर कोई व्यक्ति 10 से 15 या ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट मुलाकात करके चला जाता है। लेकिन पवन सिंह करीब 1.5 घंटे तक परिवार की बातें सुनते रहे। उन्होंने सिर्फ घटना के बारे में जानकारी ही नहीं ली, बल्कि परिवार के दर्द को समझने की कोशिश भी की। और यहीं से इस मुलाकात की कहानी और ज्यादा भावुक हो जाती है। आशा देवी के मुताबिक पवन सिंह ने भरोसा दिया कि भरत तिवारी के मामले में न्याय दिलाने के लिए वह मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे। अब जाहिर है, जिस परिवार ने अपना बेटा खोया हो उसके लिए किसी बड़े व्यक्ति का दिया गया भरोसा कितना मायने रखता है, इसका अंदाजा सिर्फ वही परिवार लगा सकता है। क्योंकि कहते हैं, जिस घर का चिराग बुझ जाए वहां रोशनी की कीमत सबसे ज्यादा समझ आती है। परिवार के मुताबिक बातचीत में भरत तिवारी के सपनों की भी बात हुई। पवन सिंह ने भरोसा दिलाया कि भरत के सपनों को पूरा करने की दिशा में भी प्रयास किया जाएगा। वहीं भरत के भाई चंदन ने भी इस मुलाकात को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि पवन सिंह जिस तरह परिवार के बीच बैठे और उनकी बातें सुनी, उससे उन्हें लगा कि वह उनके साथ खड़े हैं। इतना ही नहीं, चंदन ने पवन सिंह से भरत तिवारी के नाम पर एक गाना गाने की मांग भी की, जिस पर पवन सिंह ने गाना गाने का आश्वासन दिया। लेकिन इस पूरी मुलाकात का सबसे भावुक पल अभी बाकी था, जब भरत तिवारी की नन्ही भतीजी ने पवन सिंह को राखी बांधी। सोचिए, एक तरफ परिवार के सदस्य अपने बेटे और भाई को खोने के दर्द में है और दूसरी तरफ उसी घर की एक बच्ची पवन सिंह की कलाई पर राखी बांध रही है। वो पल सिर्फ एक रस्म नहीं था, बल्कि शायद उस परिवार की भावनाओं का एक खामोश संदेश था। एक तरफ भाई के जाने का दर्द, दूसरी तरफ किसी अपने के साथ खड़े होने की उम्मीद। पवन सिंह ने भी बच्ची से आत्मीयता से बातचीत की। अब सवाल यह है कि रात के 3 बजे पवन सिंह का अचानक भरत तिवारी के घर पहुंचना, परिवार के साथ इतने लंबे वक्त तक बैठना, मुख्यमंत्री से बात करने का भरोसा देना और फिर भरत के सपनों को पूरा करने की बात कहना, क्या सिर्फ एक मुलाकात भर है या फिर इस मुलाकात के पीछे भरत तिवारी के परिवार को न्याय दिलाने की एक बड़ी कोशिश शुरू होने वाली है? वही आपको बता दें, भरत भूषण तिवारी बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटी गांव के एक छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता थे। 17 जून को आरा में एक पुलिस एनकाउंटर में उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद उनके सरेंडर करने और फर्जी मुठभेड़ के आरोपों को लेकर भारी विवाद और राजनीतिक हंगामा हुआ था। फिलहाल परिवार को उम्मीद है, उन्हें भरोसा है कि उनकी आवाज अब सरकार तक पहुंचेगी और भरत तिवारी का परिवार भी अब इसी उम्मीद के सहारे अपनी न्याय की लड़ाई आगे बढ़ाना चाहता है। पवन सिंह की यह देर रात की मुलाकात अब सिर्फ बिलौटी गांव की चर्चा नहीं रही, बल्कि भरत तिवारी प्रकरण को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब देखना यही होगा कि पवन सिंह का दिया गया भरोसा आगे क्या रंग लाता है। क्या परिवार को वाकई न्याय मिल पाता है और क्या भरत तिवारी के अधूरे सपनों को पूरा करने की दिशा में कोई ठोस कदम उठता है? फिलहाल एक रात, एक घर, एक परिवार का दर्द और उस दर्द के बीच जगी एक नई उम्मीद कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। शायद असली कहानी अब शुरू हुई है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।